तो राइट टू इक्वलिटी जो है वो हमने ख़त्म किया, जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक थे। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं क्या, अब हम शुरू करेंगे राइट टू फ्रीडम। और राइट टू फ्रीडम जो है ये आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है। और इसमें जो आर्टिकल 19 है पहले उससे शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 19 जो है ये गारंटी करता है 6 प्रोविजंस को। क्या? एक तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ अपना आपको एक्सप्रेस कर सकते हो, एक जगह इकट्ठा हो सकते हो विदाउट आर्म्स के, आप एसोसिएशंस बना सकते हो, आप फ्रीली आज़ादी से घूम सकते हो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप कहीं पे भी सेटल हो सकते हो इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और आप कोई भी प्रोफेशन या कोई भी ऑक्यूपेशन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्योंकि ये 6 प्रोविजंस हैं तो एक एक को थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। बाकी ये डिटेल्स आपको बुक में मिल जाएंगी, आप जस्ट समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है। तो अगर हम कहें सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, अगर कहें तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आप अपने व्यूज़ भी बता सकते हो और आप क्या कर सकते हो, आप किसी और के व्यूज़ भी प्रोपोगेट कर सकते हो। ठीक, एक हो गया व्यूज़। उसके बाद क्या है कि प्रेस को भी फ्रीडम है। उसके बाद क्या है कि आपको टैप, फ़ोन आपका टैप ना हो उसके, वो भी आपको एक आज़ादी है। उसके बाद क्या है कि आप अगर खामोश रहना चाहते हो तो आपको शांति चाहिए तो साइलेंस की भी आपको आज़ादी है। उसके बाद क्या है कि आप अगर डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हो तो डेमोन्स्ट्रेशन करने की भी आपको राइट है। उसके बाद ये है कि गवर्नमेंट क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है वो जानने के का भी आपको पूरा अधिकार है। तो मगर ये है कि ये जो है ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो अगर बात आती है देश की इंटीग्रिटी की तो इस राइट को भी क्या किया जा सकता है, इसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अगर सॉवरेनिटी की, इंटीग्रिटी की या फ्रेंडली रिलेशंस किसी बाहर के देश के साथ बनाने में या फिर पब्लिक आर्डर को मेंटेन करने में या फिर डिसेंसी और मॉरलिटी को मेंटेन रखने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा राइट। दूसरा राइट कौन सा, मतलब इसी का दूसरा जो ये गारंटी करता है कि आप कहीं भी पीसफुली इकट्ठा हो सकते हो मगर बिना आर्म्स के। तो ये भी सेम है, आप इकट्ठा हो सकते हो, बिल्कुल इकट्ठा हो सकते हो, मगर वही कंडीशंस क्या, अगर इंटीग्रिटी या फिर पब्लिक आर्डर की बात है तो इसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद आप एसोसिएशंस भी बना सकते हो और आप फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया घूम भी सकते हो। मगर क्या है, मगर ये है कि कुछ अगर ट्राइबल एरियाज़ हैं या फिर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि उनके इंडिजीनियस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो उसी तरीके से फिर अगला जो राइट है वो है हमारा रिजाइड, कहीं पे भी सेटल होने का। तो हम इंडिया की टेरिटरी में कहीं पे भी जाके सेटल हो सकते हैं और इसको भी अगर रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा तो वही, अगर आप ट्राइबल एरिया है या फिर SC/STs के रिलेटेड है तो वहाँ पे आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है उनकी एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए। उसके बाद अगला है, इसमें जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आप कोई भी प्रोफेशन जो हो प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कोई भी ट्रेड, कोई भी कॉमर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका आपको पूरा हक है। कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑक्यूपेशन आप कर सकते हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई इमोरल बिजनेस या फिर इमोरल एक्टिविटी स्टार्ट कर दो, उसका हक नहीं है। तो इस ठीक है, तो आपको ये हक जो है आर्टिकल 19 देता है। कितने? कुल मिला के 6।